हेलो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े पॉट्स में ही गार्डनिंग करें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं कुछ पौधे तो बहुत ही छोटे छोटे 2 इंच से 3 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। और छोटी छोटी मटकी हैं, कुछ प्लास्टिक के कंटेनर हैं, फूड कंटेनर हैं, उनमें मैंने लगाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन कौन से पौधे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और जो इजीली ग्रो हो जाते हैं। सबसे पहले हमारी एक वैरायटी है ये नागफनी या कैक्टस की, जो बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। इसको आप किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में लगाएंगे, इजीली चल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को हम इसमें लगा सकते हैं 2-3 इंच के पॉट में। 1 इंच की कटिंग भी सफिशिएंट होती है, आप इसको 1 इंच कटिंग से भी लगा सकते हैं मनी प्लांट को। और ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटियाँ होती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गैस्ट्रो प्लांट, जो कि एक सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। काफ़ी रफ देखने में लगता है, कम पानी कम मिट्टी की ज़रूरत होती है इन पौधों को, तो ये भी अपने गार्डन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है मदर ऑफ थाउजेंड। इसके आप देखेंगे लीफ में छोटे छोटे बेबी प्लांट लगे हुए हैं। ये जहाँ भी गिरते हैं 1000 की संख्या में ये प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को ये सर्वाइव कर लेते हैं, इसीलिए इसका नाम मदर ऑफ थाउजेंड है। तो इसे आप देख सकते हैं, मैंने छोटे से डिस्पोजल ग्लास में लगाया हुआ है और बहुत जल्दी मैं इसको एक पॉट देने वाली हूँ। मेरे पास कई सारे इसके पौधे हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास कैक्टस की कई वैरायटी हैं। ये इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट मैंने निकाल कर जो है लगा दिए हैं, और जब इनको अलग कर देंगे तो ये खुद अपने आप में सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इनको भी आप अलग करके आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्पाइडर प्लांट, जो कि छोटी से छोटे पौधे में एक इसकी कोई भी बंच लगा दीजिए और अच्छे से सर्वाइव होती है ये। बस इस बात का ध्यान रखना है, इसमें पानी कम देना है। इसके बाद आता है हमारा स्नेक प्लांट, ड्रॉफ वैरायटी का है, जो आप लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। और उसके बाद हमारे पास वेरीगेटेड ड्रॉफ वैरायटी का दूसरा प्लांट भी है, स्नेक प्लांट, जो आप लगा सकते हैं। ये भी बहुत इजीली सर्वाइव करता है छोटे से पॉट में, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। इसके बाद आता है पर्पल हार्ट, जो कि छोटी से छोटी कटिंग आप इसको लगाते रहिए, बस इसको धूप में ज़रूर रखिए और ये सर्वाइव करता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके बाद हम हवर्थिया देखते हैं कि छोटे से पॉट में ही ज़्यादा खुश रहता है। जितना छोटा पॉट इसको आप देंगे उतना अच्छा है, बिल्कुल 1-2 इंच का ही प्लांट है। और अब इसके बाद देखेंगे कैक्टस की एक और नई वैरायटी है, जो मैंने बहुत छोटे से पॉट में लगाई हुई है, ये भी सर्वाइव कर रही है। और ये कैक्टस की किसी भी वैरायटी को आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि जो कैक्टस की एक अदर वैरायटी है मैंने वो भी इसमें लगाई है, जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे चलती हैं। बहुत ही छोटे छोटे पॉट हैं और इनको बस इतना ध्यान रखना है, कैक्टस को पानी कम देना होता है, इसीलिए इसमें अच्छे सर्वाइव करते हैं। कोलियस की एक वैरायटी आप देखेंगे, इसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर इन्हें बड़ा पॉट में दे दूँगी। इस तरह से आप इन्हें अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने डेविस बैकबोन की कटिंग लगाई थी, जो इजीली सर्वाइव कर गई है प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में, और ये भी मैंने किसी को गिफ्ट के लिए रखी हुई है, तो आप लगा सकते हैं कटिंग से डेविस बैकबोन भी। इसके बाद आप देखेंगे कि मैंने चेन प्लांट की भी कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, जो किसी को गिफ्ट में करना है, और छोटे छोटे कंटेनर में ही लगी हुई हैं। डिस्पोजल जो बॉटल्स बेकार हम लोग समझकर फेंक देते हैं, उनमें रखी हुई हैं, और ये भी बहुत अच्छे से चलेगा। इसके बाद हमने अगेव की वेरीगेटेड एक वैरायटी लगाई हुई है, जो कि देख सकते हैं बॉटल की कटिंग में है, कम पानी कम मिट्टी, ये भी सर्वाइव करेगी। ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जब ये अच्छे से ग्रोथ करेगी तब इसे हम एक प्लांट के लिए हम इसे एक गमला भी देंगे। आगे अब एक कोलियस की वैरायटी और मैंने लगाई हुई है, जो छोटे से पॉट में मैंने कटिंग करके लगाई है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये हमारी ड्रेसिना की एक वैरायटी है, जिसको हम येलो डस्ट बोलते हैं। ये भी कटिंग लगी हुई है, सर्वाइव अच्छे से कर रही है, तो ये आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं एक नए प्लांट के, जो कि हमारे गार्डन को बहुत अच्छा लुक देगा। जैसे कि जेड प्लांट के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है, छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। तो ये जेड प्लांट की कटिंग लगी हुई है, और सेंसिवेरिया की भी एक छोटी सी कटिंग लगी हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत है, बड़े होने पर बहुत सुंदर दिखेगी। समय आने पर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसका प्लांट मेरा मर गया है और मैंने इसको कटिंग करके लगा दिया है। इसके बाद आप देखेंगे फूड कंटेनर में छोटे से मैंने अगेव की एक और ही वैरायटी लगाई हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसने इसको रूट बाउंड कर लिया है, यानी कि इसको अब बड़ा पॉट चाहिए। और सिंगोनियम की किसी भी वैरायटी को आप देख सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं। ये सिंगोनियम की एक
वैरायटी है जो मैंने इसमें लगाई हुई है। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। आगे आप देखेंगे ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है, इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सिंगोनियम के लिए छोटे से छोटे पॉट भी अच्छे होते हैं। ये एक ग्रास की वैरायटी लगी हुई है जो मैंने सिर्फ इसमें लगाई है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और ये चल रही है, थोड़ा थोड़ा सर्वाइव कर रही है अच्छे से, क्योंकि बस इसके लिए पानी कम चाहिए। और स्पाइडर प्लांट को भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा चलता है। और ये जैपनीज़ बैम्बू जो है मैंने कटिंग करके लगाया है, ये भी देखेंगे आप बहुत से छोटे से पॉट में चल रहा है। और ये जैपनीज़ बैम्बू है या फिर इसको ड्रेसिना मिल्की भी बोलते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि इंच प्लांट भी हम छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बस मुँह उसका चौड़ा होना चाहिए और ये फिर धीरे धीरे पूरे पॉट को कवर कर लेता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। ये भी स्पाइडर प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है जो मैंने लगाई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, छोटे से छोटे पॉट में पौधे लगा सकते हैं। जब ये पूरे रूट बाउंड हो जाएं तभी ना आप बड़ा पॉट दे सकते हैं, वरना इसी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।